नमस्कार। इस वीडियो में हम चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी के बीज मंत्र को सिद्ध करने के विधान के बारे में जानेंगे। भगवती भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है ह्रींग और इसको तांत्रिक प्रणव या शक्ति बीज भी बोला जाता है। और इस वीडियो में हम मंत्र के पुरुष चरण विधान, ध्यान, न्यास, आवरण पूजा, हवन इत्यादि के बारे में बात करेंगे। भगवती की किसी भी साधना से पहले भगवती के स्वरूप को समझना बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप डिस्क्रिप्शन में जो पहले के वीडियोस दिए गए हैं जिसमें भगवती भुवनेश्वरी के बारे में बताया गया है उनको देखें। भगवती भुवनेश्वरी महाविद्या हैं और महाविद्या साधना स्वयं में बहुत ही शक्तिशाली और तीव्र होती है और बिना जानकारी के साधना करना चुनौतियों को आमंत्रित करना होता है। चुनौतियां एनीवे आती हैं, लेकिन आप अगर बिना जानकारी के करेंगे, बिना एक एक एलिमेंट को समझ के करेंगे, बिना एक एक शक्ति और देवता को समझे करेंगे जो कि मूल देवता के साथ हैं, तो ये सारे प्रोसेस को और भी चैलेंजिंग बना देगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि कोई भी साधना शुरू करने से पहले, खासकर महाविद्या साधना जो बहुत तीव्र होती हैं, बहुत जल्दी जिनका इफेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है, उनको पहले सोच समझ कर करें, उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर करें। अब कोई भी मंत्र अगर आप अपने आप, अब दो चीजें होती हैं और ये क्वेश्चन मुझे बार बार आता है, इसलिए मैं पहले इसको ले लूंगी। अगर आप ये बोलते हैं कि हमें ये मंत्र मिला है, हम इसका इस तरह से जप कर रहे हैं, हमें आवरण पूजा का नहीं पता है, न्यास का नहीं पता है, हमें फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हमारे को मंत्र फलदायी होगा कि नहीं होगा, तो शास्त्रों में जो विधान बताया गया है वो ये है, जब तक आप बिना संकल्प के, बिना किसी कामना के कोई मंत्र का आप उच्चारण या जप कर रहे हैं, तब तक फिर भी ठीक है। आपने संकल्प नहीं लिया है, आप निष्काम भावना से खाली भगवती से जुड़ने के लिए या देखने के लिए कि वो मंत्र आपके लिए फलदायी हो सकता है कि नहीं, आप उस मंत्र का जाप करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कामना नहीं है यहाँ पे, फिर भी ठीक है। दीक्षा नहीं है तो देव दीक्षा को समझिए कि कैसे भगवान महादेव से आप देव दीक्षा ले सकते हैं, कैसे आप उनसे मंत्र को ग्रहण कर सकते हैं और उसके बाद जप कर सकते हैं। ये सारे विधान शास्त्रों में दिए हैं, इन पे हमारे वीडियोस हैं। लेकिन अगर आप मंत्र को सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अगर आपने ये सोचा है कि मैं मंत्र को सिद्ध करूंगा और उसके बाद उस मंत्र से आपकी कोई कामनाएं हैं जिनकी आप पूर्ति करना चाहते हैं, या जो शास्त्रों में विधान बताए गए हैं कि अगर ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो उसके बाद इस मंत्र के काम में प्रयोग, मतलब कामना के लिए जो प्रयोग होते हैं वो क्या है, तो उसके लिए आपको पूरा विधि विधान का पालन करना ही पड़ेगा। उसके लिए न्यास बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए आवरण पूजा बहुत ज़रूरी होती है और उसके लिए आपका हवन, तर्पण, मार्जन और एक निश्चित संख्या में जो जप करेंगे वो सब बहुत ज़रूरी होता है। तो पुरुष चरण क्या होता है? पुरुष चरण आपका अनुष्ठान ही है, लेकिन जिसमें आप शास्त्रों में बताए गए संख्या को, न्यास को, आवरण पूजा को करके उस मंत्र को पहले जागृत कर रहे हैं, तो उसको हम पुरुष चरण करना बोलते हैं। कोई भी मंत्र आप लेंगे, जैसे आप भगवती भुवनेश्वरी का शक्ति बीज लेना चाहते हैं ह्रींग, और अगर आप थोड़ा भी साधना के क्षेत्र में है तो आपको पता होगा कि शक्ति बीज की क्या महत्ता होती है, क्या महत्व है। ये बहुत शक्तिशाली बीज मंत्र है, इसको तांत्रिक ओम बोलते हैं, ये वैदिक ओम के समकक्ष ही रखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप बिना किसी कामना के, बिना किसी संकल्प के अगर आप मंत्र का जप कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने सोचा है आपको मंत्र को, इसको सिद्ध करके फिर अपने लिए फलीभूत करना है, तो फिर आपको पहले इसका पुरुषचरण करना पड़ेगा, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप अपना काम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे फिर आवरण पूजा वगैरह, न्यास वगैरह बहुत 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 ज़रूरी हो जाते हैं। और भगवती भुवनेश्वरी के साथ चूंकि इनका बीज मंत्र अपने आप में सबसे ज़्यादा, जिसको मैं बोलूँगी पावरफुल है, बहुत ज़्यादा शक्ति है इसके अंदर। आप अगर इसका विधान देखेंगे तो इसमें बहुत तरह के न्यास हैं, कम से कम 10 न्यास बताए गए हैं। उसी तरह से इसकी जो आवरण पूजा है उसमें बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। और जब आप उनके नाम देखेंगे, उनके बारे में जानना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये मंत्र इतनी शक्ति समेटे हुए हैं अपने आप में। उससे पहले भगवती के स्वरूप को समझकर ही आपको समझ आ जाएगा कि क्यों उनका जो बीज मंत्र है। अब भगवती भुवनेश्वरी की शक्ति क्या है? सभी भुवनों को, सभी लोकों को, जो 14 लोक बताए गए हैं, सभी लोकों को संचालित करने वाली शक्ति है ये।
ठीक है। तो ये जो शक्ति हैं ये बहुत शक्तिशाली शक्ति हैं, और अगर आप इनके बीज की, मतलब बीज क्या होता है, देवता का एसेंस, उनका सार, जब आप बीज की साधना करते हैं किसी भी देवता के, तो आप वो शक्ति ही अपने आसपास, अपने भीतर जागृत कर रहे हैं। उसके लिए आपका तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत शक्तिदायक बीज मंत्र है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत सौभाग्यकारी भी है। कहते हैं महान 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 काम हो जाते हैं अगर आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया। और अगर आप नवार्ण मंत्र आपको ध्यान हो तो उसमें जो दूसरा बीज आता है ऐंग ह्रींग, ह्रींग जो आता है यहाँ पे वाग बीज के बाद, वाग बीज हमारा ऐंग हो गया, और ह्रींग जो आता है वो हमारा भगवती भुवनेश्वरी का यही शक्ति प्रणाम, देवी प्रणाम, कुछ भी बोलिए आप, माया बीज। ये जो शक्ति बीज है बहुत शक्तिशाली है। मैं बस इस बीज के बारे में इतना ही बोल सकती हूँ कि अगर आपने इस बीज मंत्र को सिद्ध कर लिया तो ब्रह्मांड को वश करने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी। भयंकर वशीकरण वाला बीज मंत्र है ये। हम सारे काम प्रयोगों पर नहीं जाएंगे क्योंकि काम प्रयोग में बहुत सारे प्रयोग ऐसे हैं जिनके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इन जनरल अगर आपको अपने जीवन में सौभाग्य, शक्ति, तेज ये सब चाहिए तो आप इस बीज मंत्र को समझना शुरू करिए और इसकी साधना के बारे में पहले जानिए, पढ़िए और उसके बाद इसको करने की कोशिश करिए। अब इसका जो डॉक्यूमेंट है मैंने पूरा अच्छे से मैं बना रही हूँ, अभी इट्स इन द प्रोसेस। उसमें सारे मंत्र होंगे कि न्यास कौन कौन से करने हैं, उनके मंत्र क्या हैं, फिर आवरण पूजा कहाँ कहाँ किस किस की आवरण पूजा करनी है, किन किन देवी देवताओं की आवरण पूजा करनी है, उनके मंत्र किस तरह से होंगे, क्या क्रम है, ये सारी दिशा वगैरह, ये सब कुछ उस डॉक्यूमेंट में होगा। और मैं ये डॉक्यूमेंट जो भी मुझे मेल करेगा मैं उसको दे दूँगी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन सिर्फ इतनी है कि इस विधान को देने से पहले कम से कम 5 क्वेश्चंस हैं जो वीडियो में होंगे, जिनका आंसर आपको मुझे देना पड़ेगा। देखिए तंत्र में बहुत क्लियरली बोला है कि इसको सिर्फ उन्हीं को दीजिए जो इसके योग्य हों, जो समझना चाहते हों, जो मेहनत करने के लिए तैयार हों और जो एक योग्य शिष्य हों। तो आप कम से कम वीडियो देख के पहले समझिए कि पूरा प्रोसेस क्या है, देवता कौन कौन से हैं आवरण में, न्यास कौन कौन सा है, देवी का स्वरूप क्या है, और उसके बाद 5 क्वेश्चंस कम से कम होंगे, उनका आंसर आप करिएगा तो मैं वो पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है आपको मेल कर दूंगी। और मेरे जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये पूरा का पूरा, इसमें ये नहीं होगा कि आप शुरू में क्या पूजा करें और बाद में क्या पूजा करें। स्पेसिफिकली इसमें न्यास के बारे में ज़्यादा बताया जाएगा, मतलब सब कुछ बताया जाएगा न्यास के बारे में, और फिर आवरण पूजा के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। तो जो ये फोकस होता है वो होता है न्यास और आवरण पूजा पे। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत साधना सेंट्रिक डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन जो आप उससे पहले के आप जो प्रोसेसेस करते हैं, जिसकी भी आपको पूजा करनी है, या जो भी विधान है, माला मंत्र अगर आप करते हैं, आसन मंत्र अगर आप करते हैं, अगर आप दिशा बंधन करते हैं, आप आचमन कैसे करते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको खुद समझनी पड़ेंगी और करनी पड़ेंगी। डॉक्यूमेंट में क्या होगा, विनियोग बताया जाएगा, न्यास बताया जाएगा, ध्यान बताया जाएगा और आपका आवरण पूजा का पूरा क्रम बताया जाएगा। और ट्रस्ट मी, जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है विधान का वो वही होता है कि न्यास सारे अच्छे से पता हो और आवरण पूजा पता हो, क्रम कि देवता शक्तियाँ कहाँ कहाँ स्थापित हैं, उनका क्रम क्या है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। बाकी सब चीज़ें आपको हर जगह मिल जाएंगी कि जब कितना करना है, फिर हवन, तर्पण, मार्जन, मंत्र सबको पता होता है। ह्रींग बीज मंत्र जो है वो सबको पता है, लेकिन जब तक आप खोल खोल के परत दर परत उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आप एक योग्य साधक नहीं हैं। जब तक आपके दिमाग में ये कीड़ा नहीं घुसेगा कि मुझे एक एक चीज़, एक एक मात्रा का अर्थ समझना है कि एक एक मात्रा कौन कौन से तत्व को जाके पकड़ रही है, बहुत गहराई होती है साधना में। तो कम से कम शुरुआत यहाँ से करिए कि न्यास समझिए सारे, और आवरण पूजा समझिए कि उसमें कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। वो 5 क्वेश्चंस इन्हीं को कवर करेंगे। तो हम वीडियो में शुरू करते हैं भगवती भुवनेश्वरी के बारे में। सबसे पहले हम उनके तत्व के बारे में जानेंगे, फिर इन शॉर्ट हम उनके पुरुषचरण विधान को समझेंगे, और उसके बाद फिर हम जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें आपका सारा कुछ जो मेन चीज़ है वो आपको मिल जाएगी। तो माँ भुवनेश्वरी कौन है? माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्या में चौथी महाविद्या हैं। देवी भागवत पुराण की अधिष्ठात्री देवी माँ भुवनेश्वरी ही हैं, और इन्हीं का जो बीज मंत्र है शक्ति प्रणव या देवी प्रणव के नाम से जाना जाता है।
शक्ति प्रणव को, जैसा कि हमने बोला, वैदिक प्रणव ओम के समकक्ष रखा जाता है। अब आपको पता होगा ओम का क्या महत्व है, उसकी क्या शक्ति है। बोला गया है कि भगवती कालिका क्रिया शक्ति मतलब ऊर्जा और कर्म की शक्ति का प्रतीक है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, कुछ नहीं था, शून्य था, तो जो भगवती कालिका थी, या आप ये सोचिए कि एक जो शक्ति थी, एक एनर्जी सोर्स जो था, उसका जो रूप और प्रभाव था वो अलग था, मतलब उसकी जो फॉर्म थी वो अलग थी। तब वो भगवती कालिका थी, जो सृष्टि से पहले भी थी और उसके बाद भी रहेंगी, इसीलिए उनको आद्या बोलते हैं। वही शक्ति, वही एनर्जी जो सृष्टि से पहले भी थी और बाद में थी, जिनको हम भगवती कालिका बोलते हैं, वही शक्ति जब भुवनेश्वरी के रूप में प्रतिष्ठित होती है, मतलब सृष्टि बनी, उसके बाद फिर सृष्टि का निर्माण हुआ, तमाम भुवन, भुवन माने पृथ्वी, पाताल लोक, आकाश मतलब भूमि, आकाश, पाताल, ये सब जब बनना शुरू हुआ तो उनका संचालन कौन कर रहा है? भगवती भुवनेश्वरी। तो वही शक्ति भगवती भुवनेश्वरी के रूप में अब आ जाती हैं। उनका स्वरूप और कार्य अलग हो जाता है, मतलब उनका फॉर्म डिफरेंट है अभी, उनका काम डिफरेंट है अभी। तो एक ये अलग शक्ति हैं, पर मूल तत्व कहाँ से आ रही हैं? सब वही एक आद्या कालिका। आप उनको प्रकृति बोलिए, मूल प्रकृति बोलिए, आप उनको आदि पराशक्ति बोलिए, पर आदि पराशक्ति ही हैं जो सृष्टि के निर्माण से पहले और बाद में और फिर निर्माण के दौरान सभी अलग अलग स्तरों पर वो रहती हैं। इसीलिए बोला गया है कि शक्ति हमारे आसपास, हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण में ही है। और अगर हम अपने आप को, पर्यावरण को ही अपने संभालने लग जाएंगे तो हम एक तरीके से शक्ति की ही साधना आराधना कर रहे हैं। लेकिन भुवनेश्वरी शक्ति का रूप और स्वरूप क्या है कि उनको संचालन करना है, और यही उनकी शक्ति आ जाती है। अब सभी लोगों का संचालन करने के लिए आप सोचिए, उनको सब कुछ चाहिए, उनको शक्ति चाहिए, उनको संपत्ति चाहिए, उनको रिसोर्सेज चाहिए, और वो सब के सब उनके पास हैं। और इसीलिए उनका बीज मंत्र जो है ह्रींग, वो इतना शक्तिशाली है कि वो सब लोगों का संचालन कर सकता है। जब आप इस मंत्र की साधना करने लगते हैं तो आप में भी धीरे धीरे वो क्षमता आने लगती है। अब आप भगवान तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन आप अपने स्तर पे आप देखेंगे कि आप में भी वो सब गुण आ रहे हैं, जिन गुणों के लिए, जिन कार्यों के लिए वो शक्ति स्टैंड करती है। महाशक्ति काली को विश्व से परे और परात्पर कहा जाता है, क्योंकि जो उनका अधिकार है वो इस ब्रह्मांड के निर्माण से भी पहले का है। उनको आद्या कहा जाता है, और विश्व का संहार करने वाली कालरात्रि भी उनको ही कहा जाता है। सृष्टि के निर्माण में, जब सृष्टि का निर्माण होने लगता है तो भगवती षोडश, उनकी शक्ति ज्यादा एक्टिवेटेड होती है। यही शक्ति सृष्टि के सभी लोगों, भूमि, आकाश, पाताल आदि का संचालन करते हुए भगवती भुवनेश्वरी बन जाती है। और यहाँ संहार का मतलब है शून्य अवस्था से, जो मृत्यु के बाद और नए जन्म से पहले की स्थिति होती है, अगर आप समझ सकें तो बेसिकली जो महाविद्या हैं सारी हमारी, इनको अगर आप देखेंगे तो इनसे यही समझ में आता है कि कैसे ब्रह्मांड का निर्माण से पहले क्या स्टेट थी और उसके बाद क्या स्टेट थी, और बीच में जो सारा निर्माण हो रहा है तो उसमें किन किन शक्तियों की ज़रूरत होती है। अगर आप सभी 10 महाविद्याओं को देखेंगे तो आपको धीरे धीरे वो सब समझ आएगा। और ये हमने 10 महाविद्या वीडियो में थोड़ा सा कवर किया है, आप उन वीडियोस को देखिएगा समझने के लिए। भुवनेश्वरी स्तोत्र के बारे में कहा गया है कि जो इसे श्रद्धा और भाव के साथ प्रतिदिन आर्द्र होकर पढ़ता है, मतलब भाव के साथ बिल्कुल डूबकर, उसे सभी प्रकार की संपत्तियां और वैभव प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि राजा भी उसके चरणों में झुकते हैं। कौन सी शक्ति हैं? संसार को चला रही हैं, तो सोचिए सब ऊपर बैठी हैं सबसे। उनके पातक दहन भुवनेश्वरी कवच के बारे में कहा गया है कि इस कवच को पढ़ने से कुबेर जी तत्काल धनाधिपति हुए थे। यह कवच सभी पापों को नष्ट करने और व्यक्ति को समृद्धि प्रदान करने में सक्षम है। तो आप अभी भगवती भुवनेश्वरी की जयंती आने वाली है 2 दिन में, अगर आप चाहें आप उनके बारे में पढ़ना शुरू करिए, समझना शुरू करिए, आप उनकी नामावली पढ़िए, आप उनके कवच को समझिए, आप उनका नाम ही लीजिए। बीज मंत्र अगर आप समझना चाहते हैं, कुछ साधना करना चाहते हैं, तो बिना किसी कामना के, निष्काम और बिना संकल्प लिए भी आप एक माला का जप करके देख सकते हैं कि क्या होता है। अगर आप नवार्ण मंत्र का जप करते आ रहे हैं तो फिर आप उसमें भगवती भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है ही, लेकिन नवार्ण मंत्र के लिए भी बोला गया है कि अगर ये फलीभूत नहीं हो रहा है आपके लिए तो हर बीज का जैसे ऐंग, ह्रींग,
क्लींग, चामुंडाय विच्चे। सो इन सब का अलग अलग अनुष्ठान, अलग अलग साधना करने का विधान है। और एकाक्षरी मंत्र की जो साधना होती है वो कम से कम 1.25 लाख की होती है, लेकिन ह्रींग बीज मंत्र के लिए बोला गया है इसकी 32 लाख आपको जप करने पड़ेंगे इसको एक्टिवेट करने के लिए। शक्तिशाली है, क्योंकि बहुत शक्तिशाली है ये। फिर आगे बोलते हैं कि सबको नाना प्रकार से पोषण प्रदान करने वाली जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय और सिद्धियां प्राप्त करना उनका स्वाभाविक गुण है। शास्त्र में इनकी अपार महिमा बताई गई है और देवी का स्वरूप ह्रींग इस बीज मंत्र में सर्वदा विद्यमान है, जिसे देवी भागवत में देवी का प्रणव कहा गया है। शास्त्र में कहा गया है कि इस बीज मंत्र के जप का पुरुषचरण करने वाला और यथाविधि होम, ब्राह्मण भोजन कराने वाला भक्तिमान साधक साक्षात प्रभु के समान हो जाता है। और ये भगवती के काम प्रयोगों में से भी एक है कि मनुष्य क्या देवता तक आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। भगवती भुवनेश्वरी के गणपति हैं पुष्टि गणपति, उनके शिव हैं त्रयंबक शिव, उनके भैरव हैं भुवनेश्वर भैरव, उनके विष्णु अवतार हैं भगवान वामन। और उनकी जो जयंती आती है वो होती है भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को, जो कि अभी 2 दिन में आने वाली है। और उनकी पूजा साधना के लिए दक्षिणाचार मार्ग सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, सात्विक मार्ग। सौम्य देवी हैं, सौभाग्यकारी देवी हैं, इनको महालक्ष्मी का तत्व भी माना जाता है। अभी आप देखेंगे उनकी आवरण पूजा में, जब आप देखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि किन किन की उन पूजा की जाती है उनके आवरण में। इसके साथ बोला गया है कि आदि शक्ति का प्रतिपादक उनका जो मंत्र है वो हरिहरात्मक है, हरिहरात्मक मंत्र तथा प्रकृति पुरुषात्मक है। ये सब बहुत ध्यान देने वाली चीजें, इनको ध्यान रखिए, इसलिए इनका नाम भुवनेशी है। और जब भी भगवती का ध्यान लगाएं, उनके मंत्रों का जप करें, तो हमेशा ध्यान रखें उनका जो मंत्र है हरिहरात्मक और प्रकृति पुरुषात्मक है। एक और चीज कही गई है भगवती की साधना के लिए कि होम करने के बाद सूर्य मंडल में पार्वती माँ का ध्यान करते हुए सूर्यार्घ्य देना चाहिए। और भुवनेश्वरी सौरी शक्ति हैं, इसलिए उनकी उपासना में अर्घ्य दान का विधान प्रधान होता है। और ये भी चीज कही गई है कि जिस देवता का मंत्र जप तथा होम करें, उस देवता का आप सूर्य में ध्यान करते हुए अर्घ्य जरूर दें। अब हम माँ भुवनेश्वरी के बीज मंत्र ह्रींग की बात करते हैं, पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि पुरुषचरण प्रक्रिया क्या है। कहा गया है कि ब्रह्मादि आदि देवताओं ने भी इस बीज मंत्र को जानकर महती श्री प्राप्त की थी। मतलब बहुत बहुत बहुत, मतलब उनको तो सृष्टि का निर्माण करना था, तो सोचिए कि उनको कितनी जरूरत होगी। और उन्हीं की साधना करके ब्रह्मा जी ने महती श्री प्राप्त की थी। मंत्र का जो उद्धार है वो इस तरह से है: नकुलीश हकार अग्नि पर आरूढ़ रेप से संयुक्त बाईं ओर अर्ध नेत्र इकार तथा अर्ध चंद्र बिंदु, यह भुवनेश्वरी मंत्र का बीज कहा गया है। सिद्धि चाहने वाले लोग हमेशा से इस मंत्र का जप करते रहे हैं। और इसका जो स्वरूप है वो है ह्रींग या ह्रीम, ह्रींग, ह्रींग, ह्रींग या ह्रीम, ह्रीम, ह्रीम। मंत्र के ऋषि, छंद, शक्ति, बीज देवता बहुत जरूरी होते हैं। जब आप मंत्र का न्यास करते हैं, ऋष्यादि न्यास, तो आप इन्हीं को अलग अलग जगह स्थापित करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पता होना। मंत्र के ऋषि हैं वशिष्ठ पुत्र शक्ति, छंद है गायत्री, शक्ति है स्वर ई, बीज है ह और ऊपर बिंदु, देवता हैं भुवनेश्वरी। इसके न्यास में बहुत सारे न्यास बताए गए हैं और ये जो प्रोसेस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मैं खाली आप लोगों को बता दूंगी कि कौन कौन से न्यास हैं। जो डॉक्यूमेंट होगा वो उसमें सारे न्यास अच्छे तरीके से बताए जाएंगे, ताकि आपको समझ आ जाए कि कहाँ पे किस तरह से न्यास करना है। तो जो न्यास बताए गए हैं वो ये हैं: ऋष्यादि न्यास, कर न्यास, हृदयादि षडंग न्यास, सृष्टि स्थिति संहार मातृका न्यास। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मंत्र वर्ण न्यास भी कर सकते हैं इसकी जगह। फिर पंचवक्त्र न्यास, और इसके बाद पंचभूत के समान कांति वाली हृल्लेखा, गगना, रक्ता, करालिका और महोच्च सुषमा रूप शक्तियों से मुखों पर न्यास। उसके बाद अंग मंत्रों से अंग न्यास बताया है। फिर गायत्री सहित ब्रह्मदेव को उनके बीज मंत्रों से युक्त कर मस्तक में न्यास करना चाहिए। और इसमें बहुत सारे युगल देवता हैं, जैसे गायत्री सहित ब्रह्मदेव हैं, फिर उसी तरह से और भी हैं।
फिर बोला गया है कि शक्ति सहित ब्रह्मा से लेके मूल मंत्र तक अथवा केवल भुवनेश्वरी मंत्र से, मतलब ह्रींग मंत्र से शरीर के कंठमूल, वामांस, हृदकमल, मतलब अलग अलग अंगों पर आपको फिर न्यास करना है। और उसके बाद फिर बताया गया है कि उसके बाद आचार्य भाल, अंश, पार्श्व भाग, जठर, मतलब और भी अंग हैं जहाँ पे आपको विधि के अनुसार ब्रह्मादि देवताओं का न्यास करना है। तो डॉक्यूमेंट में ये सब लिस्टेड होगा। कोशिश करूँगी कि मैं हर अंग जो हिंदी में, जो कठिन हिंदी में है, उसको इंग्लिश में और साथ साथ उसको हिंदी में भी लिख दूँ, सरल हिंदी में। फिर इसके बाद बोला गया है कि मूल मंत्र से व्यापक न्यास करेंगे, मतलब पूरे शरीर का आप न्यास करेंगे मूल मंत्र से। फिर भगवती का ध्यान है जो आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। जब संख्या बताई गई है 32 लाख, अगर आपको इस मंत्र को सिद्ध करना है, एक्टिवेट करना है, तो जब संख्या 32 लाख है। इसके हवन के लिए बोला गया है कि त्रिमधुर, मतलब दूध, घी, मधु, इन सबको मिला के 8 द्रव्यों के साथ जितना आपने जप किया है उसका दशांश हवन करना है। अब भगवती की 8 द्रव्य कौन कौन से हैं? ये हैं पीपल, गूलर, पलाश, बरगद की समिधाएं, पीली सरसों, खीर और घी। इन सबको भगवती का 8 द्रव्य बोला गया है। फिर बात करते हैं भगवती के यंत्र की, जो आवरण पूजा आप करते हैं। तो आवरण पूजा में क्या करते हैं आप पहले यंत्र बनाते हैं। तो यंत्र बनाने का जो विधान बताया गया है, और ये सब कुछ शारदा तिलक से आ रहा है, आप वहाँ जाके पढ़िएगा, आपको सब मिलेगा, लेकिन मंत्र नहीं मिलते हैं। यही चीज़ें होती हैं, आपको अलग अलग जगह जाके अलग अलग चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। आपको विधान कहीं मिलेगा, आपको यंत्र का डायग्राम कहीं मिलेगा, आपको मंत्र कहीं मिलेंगे, आपको दिशाएं कहीं मिलेंगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब बहुत ढूंढना पड़ता है, इस पर बहुत रिसर्च करना पड़ता है, फिर आपका पूरा विधान बन के आता है सामने। तो यंत्र बनाने के लिए बोला गया है कि अष्ट दल कमल बनाएं। अष्ट माने 8, दल माने ग्रुप। तो 8 पेटल्स का आप एक कमल बनाइए, जैसे एक गोला बनाइए, उसके आसपास 8 पेटल्स बनाइए। उसके बाद षोडश दल युक्त वृत्त का निर्माण करें। षोडश माने 16, दल माने ग्रुप अगेन। तो 16 पेटल्स वाला आपको एक, उस 8 पेटल्स वाले के बाहर आपको एक 16 पेटल्स वाला एक सर्कल बनाना है। फिर कर्णिका के मध्य में, मतलब सेंटर पार्ट जो है आपका ये कमल का, उसके सेंटर में, उसके मध्य में आपको अत्यंत मनोहर समकोण युक्त षटकोण लिखें। मतलब सुंदर सा समकोण, सब कोने जिसके इक्वल हों, षटकोण। षट माने 6, कोण माने कोनों वाला, आप वो डायग्राम बनाइए। तो ये सब आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, लेकिन ये आपका यंत्र बन जाएगा। फिर आप अपना भूपुर बनाते हैं, उसमें द्वार बनाते हैं, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थोड़ा सा। फिर यहाँ पे जो षटकोण हमारा है, जो सेंटर पार्ट है कर्णिका के मध्य में, उसमें हम नव शक्तियों से युक्त पीठ का पूजन करते हैं। पीठ माने आसन, तो ये हम भगवती का आसन तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, पर ये नव शक्ति युक्त है, नव शक्तियों से बना हुआ आसन है। तो पहले हम नव शक्तियों की यहाँ पे पूजा करेंगे, और उसके बाद हम भगवती का आसन तैयार कर देंगे बीच में, और फिर हम वहाँ पे भगवती का आवाहन करके उनको विराजमान करेंगे। फिर हम अपनी आवरण पूजा शुरू करेंगे। तो ये नव शक्तियाँ हैं जया, विजया, अजिता, अपराजिता, नित्या, विलासिनी, दोग्री, अघोरा और मंगला। इनका आप आवाहन करेंगे, पूजन करेंगे, और उसके बाद फिर आप मूल बीज ह्रींग और उसके बाद कमलासनाय नमः इस मंत्र के साथ भगवती को आसन देंगे, और कल्पना करेंगी कि भगवती की मूर्ति वहाँ स्थापित है। और इस तरह से जब वो पूजित पीठ, मतलब पूजा करके जो आसन आपने तैयार किया है, उसके बाद आप फिर अपना आवरण पूजा शुरू करेंगे। तो देवी का जो आपने आसपास पूरा आवरण बनाया है, जिसमें 8 पेटल्स हैं, 16 पेटल्स हैं, उसमें आप अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करेंगे। देखिए, ये विधान होता है पूरा। यंत्र, मंत्र, तंत्र बहुत जटिल होते हैं, और अगर आप सच में मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनके परिवार को समझकर ये सब प्रक्रिया करें अपनी। यम नियम सबसे पहले, सबसे ज़रूरी। अष्टांग योग, यम नियम सबसे पहले, सबसे ज़रूरी है। उसके बिना आप साधना के क्षेत्र में मत उतरिए। फिर उसके बाद आवरण पूजा में मैं बहुत शॉर्ट में जाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि सारा कुछ डिटेल्स वो डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगी। बहुत सारे आवरण हैं। सबसे पहले हम जिन 5 शक्तियों का पूजन करेंगे वो हैं हृल्लेखा, गगना, रक्ता, करालिका, महोज, सुषमा। ये सभी शक्तियाँ अपने हाथों में वर, पाश, अंकुश तथा अभय धारण की हुई हैं। कहाँ कहाँ ये स्थापित हैं, ये सब आपको डॉक्यूमेंट में मिलेगा। फिर आप अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोण में अंग देवताओं का पूजन करेंगे। देखिए, यंत्र में हमारे 10 दिशाएं होती हैं।
4 दिशाओं का तो आपको पता ही है। फिर सारे कोनों में अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, फिर एक ऊपर और नीचे की जो डायरेक्शन है वो भी होती है। तो यहाँ पे हम सब अंग देवताओं का पूजन करेंगे जो इस तरह से है: ह्रांग, ह्रींग, ह्रूंग, रैंग, रौंग, रहा। और इसके बाद फिर हम आवरण में मिथुन देवताओं का पूजन शुरू कर देंगे जिनकी हमने बात की थी। जैसे इंद्रकोण में हम दंड, कुंडिका, माला तथा अभय हाथों में धारण करने वाली गायत्री तथा इसी प्रकार अपने हाथों में उत्तम पदार्थों को धारण करने वाले ब्रह्मदेव का पूजन करेंगे। फिर नैऋत्य कोण में हम हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाली पीतवसना सावित्री माँ को पूजा करेंगे और उसी प्रकार से विष्णु की पूजा करेंगे। तो ये जो सारा विधान है ये सारा आपको डॉक्यूमेंट में मिलेगा। फिर ईशान कोण में आप अपनी प्रिया पुष्टि के साथ स्थित विघ्नराज गणेश जी का पूजन करेंगे। फिर पश्चिम में आप कामदेव और रति का भी पूजन करेंगे। तो और आग्नेय कोण में आप महालक्ष्मी और कुबेर का भी पूजन करेंगे। तो बहुत सारे इस आवरण में, इस यंत्र में बहुत सारी शक्तियों का पूजन हो रहा है। जब आप इन सब शक्तियों को हटा के मंत्र की साधना करने में लग जाते हैं तो ये शक्तियाँ भगवती के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर वहाँ से डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है एनर्जीज़ का। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप मंत्र को सिद्ध करने की चेष्टा करें, अनुष्ठान करें, तो आप आवरण को समझ के करें। फिर उसके बाद हम इन शक्तियों की पूजा करते हैं जो है अनंग कुसुमा, अनंग मातुर, अनंग मदना, अगन्न मदनास्तुर इत्यादि। और इनके शरीर का जो वर्ण है वो है रक्त वर्ण। और इसके बाद फिर हम षोडश पत्रों पे जो 16 पेटल्स हैं उसमें हम कराली, विकराली, उमा, सरस्वती, श्री, दुर्गा, उषा, लक्ष्मी, श्रुति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, मति, कांति और आर्या, इन 16 शक्तियों का पूजन करते हैं। ये सभी अपने हाथ में खड्ग और खेवट धारण की हुई हैं और सभी का जो शरीर का वर्ण है, मतलब जो रंग है, वो है श्याम वर्ण। और उसके बाद फिर हम मातृगणों की पूजा करते हैं। उसके बाद फिर हम लोकेश्वरों की पूजा करते हैं उनके आयुध के साथ। और फिर इसके बाद हम पूरा यंत्र का पूजन करके, आरती करके ये सब विधान अपना संपन्न करते हैं। तो जो विधान होता है अनुष्ठान का वो इन शॉर्ट इस तरह से होता है कि अगर आप संकल्प लेके कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना नहा धो के तैयार होके बैठेंगे, आसन शुद्धि करेंगे, अपना आचमन वगैरह करेंगे, जो पूजा आपको करनी है करते रहें वो करेंगे। पंचदेव पूजा का जो मानस मंत्र है आप उसको एक बार करेंगे। भगवती के महादेव और भगवती के गणपति, इन दोनों को ज़रूर स्मरण करिए, उनको नमन करिए। और उसके बाद फिर आप अपना संकल्प लेंगे कि आपको भगवती का अनुष्ठान शुरू करना है और उनसे आज्ञा मांगेंगे। और फिर उससे पहले आप भैरव बाबा की पूजा कर सकते हैं। जो भी आपका विधान आप साधना का आप करते हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो और डॉक्यूमेंट जो होगा वो न्यास और आवरण पूजा पे और विनियोग, इन सब चीज़ों पे ध्यान, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा सेंटर रहेगा। फिर उसके बाद एक और चीज़ होती है कवच को धारण करना और क्षमा प्रार्थना करना और जप को समर्पित कर देना देवता को। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, इनको भी समझ के, इन सब को हमने पुरुष चरण कैसे किया जाए इस वीडियो में कवर किया है, तो वहाँ से समझिएगा, देखिएगा। और कोई भी प्रश्न हो आपको अगर इससे संबंधित मुझे बताइएगा। मैं थोड़ा सा अभी स्लो हूँ जवाब देने में क्योंकि मेरी भी अपनी साधनाएं चल रही हैं और महालक्ष्मी व्रत भी चल रहा है 15-16 दिन का जो है, और उसके साथ साथ अपना और भी सब काम चल रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरे को देर हो रही है रिप्लाई करने में, लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो वीडियो को समझना पड़ेगा क्योंकि जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो वीडियो से ही निकल कर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते चंडिकाय।